अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने चंद दिनों में देखा है, पिछले चंद दिनों में कि मार्केट ने अपनी रिकवरी दिखाई है, तो आज भी मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर बंद हुई। कोई 574 पॉइंट से बढ़कर 1,14,804 पॉइंट्स पे क्लोज हुई, जो कि अपने पिछले ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चली। अगर मजमूई सरमायाकारी देखी जाए तो 32.5 अरब रुपए की हुई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिकवरी आ रही है मार्केट में, ये उस तरीके के वॉल्यूम से नहीं आ रही जो हमने पिछले चंद हफ्तों में या पिछले महीने में देखा था। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले महीने से अगर कंपेयर किया जाए तो इस महीने में लिक्विडिटी उस तरीके की मौजूद नहीं है मार्केट में जैसे कि हमने पिछले महीनों में देखी थी। और रिकवरी में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट करने का कि रिकवरी वॉल्यूम्स के साथ हो रही है या बग़ैर वॉल्यूम्स के साथ हो रही है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बग़ैर वॉल्यूम्स के साथ जब रिकवरी होती है तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, जो हमने प्रीवियसली भी देखी थी जब मार्केट कोई 78-80 हज़ार पॉइंट्स के लेवल थी। सिर्फ ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारे इन्वेस्टर्स को बताने के लिए कि हाँ, ये अच्छी बात है कि रिकवरी हुई है एक सपोर्ट लेवल से, लेकिन ये रिकवरी अगर वॉल्यूम्स के साथ होती तो ज़्यादा बेहतर हो। अच्छा, अगर थोड़ी हम चंद सेक्टर्स की अगर आज बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर उसमें काफ़ी नुमाया रहा। उसकी जो बुनियादी वजह ये बनी कि कल एक ख़बर भी आई थी कि फार्मा सेक्टर ने ड्रैप की पॉलिसी के हिसाब से एसेंशियल मेडिसिन में कोई तकरीबन 15% का इजाफा करा है। अब ये जो है, ये जो इजाफा होता है एसेंशियल मेडिसिन का, ये होता है ड्रैप की पॉलिसी के हिसाब से कि वो इन्फ्लेशन से लिंक करते हैं। तो ये कोई आउट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इनकी अर्निंग्स जो है ये अच्छा से कॉम्प्लीमेंट करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। तो ये एक वजह बनी फार्मास्यूटिकल की नुमाया कारकर्दगी की। दूसरा एक सेक्टर जो आज लाइमलाइट में रहा वो था टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब हम जैसे कि देख रहे हैं स्लोली जब इकॉनमी स्टेबलाइज हो रही है तो हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी उसी तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये सेक्टर हमने अगर देखा जाए तो पिछली जो 1-1.5 साल की जो मार्केट में तेज़ी दिखाई दी थी उसमें ये इतनी तेज़ी से मतलब कि जो है ना इसने फॉलो नहीं किया था मार्केट को। तो आई थिंक अब ये इसमें जो है इन्वेस्टर्स एक ध्यान बना रहे हैं कि आगे जाके इसमें अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो ये एक वजह बनी आईटी सेक्टर की तेज़ी होने की। व्यू मार्केट पे जैसे हम शुरू से अपना बताते हुए आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि लॉन्ग टर्म व्यू, मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू हमारा अभी भी इंटैक्ट है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको नॉइज़ जो है बिल्कुल पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मिल सकती हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स से भी मिल सकती है। जैसे कि हमने ऑयल देखा कोई इस हफ्ते कोई 4% के करीब बढ़ चुका है ड्यू टू यूएसए's सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल कंपनीज। तो वो एक नेगेटिव एडवर्स व्यू ऑयल पे इंटरनेशनल मार्केट में बना, जिससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। तो ये आगे जाके जो है हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे इन्फ्लेशन है, हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है PKR US डॉलर की, इसको आगे जाके इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू में ये थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी इसकी वजह से मार्केट में रह सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल स्टोरी देखी जाए तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको अच्छे क्वेश्चन मिला हुआ है, अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। तो ये अगर जाते जाते हम ऐसे ही इम्प्रूव करते रहेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, IMF से जो हमारे मुआहदे हुए हैं उसके अगर हम तहत चलते रहेंगे तो कोई शक नहीं है कि अभी बाज़ार में ऊपर जाने की और जगह बाकी है।